केवल वक्ता तो भगवान की दया से हम लोग भी बन जाते हैं। और लोक भाषा में तो लोग कहते हैं, क्या बकता है। लोक भाषा में कहते नहीं, क्या बकता है। बकना, क्या बकता है। भगवान कहते मैं केवल वक्ता नहीं हूं, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता और अहम धर्मस्य वक्ता, तदनुरूप आचरण करता भी मैं हूं। केवल बोलता नहीं हूं, जो बोलता हूं उसे अपने आचरण में प्रतिष्ठित करके दिखाता हूं। उस धर्म का जो पालन करता है उस पर मैं प्रसन्न होता हूं, उसका अनुमोदन करता हूं। उसी धर्म को अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षा देने के लिए तत्शिक्षयन् लोकम इमम आस्थितः, उस धर्म की शिक्षा अपने चरित्र के माध्यम से देने के लिए ही मैंने इस धरती पर अवतार लिया है। इसलिए पुत्र नारद मां खिद, तुम खेद मत करो, मैं धर्म को प्रकट करने के लिए आया हूं। भगवान की आज्ञा से ही मनु जी ने एक आचार संहिता बनाई, मनुस्मृति बनाई, पर उसको अक्षरशः अपने व्यवहार में उतारने वाला कोई दिखाई सुनाई नहीं पड़ता था। यद्यपि यह एक अलग विषय है कि सबसे प्राचीन मनुस्मृति की प्रति कहाँ मिली और कौन है और कितने प्रकार के पाठांतर मनुस्मृति में हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें प्रक्षिप्तांश भी बहुत है, बहुत सी चीजें प्रक्षिप्त भी की गई हैं, लेकिन आज उनका निर्णय कर पाना कठिन है। लेकिन जो भी हो, मूल में जो मनुस्मृति है उसके प्रणेता महाराज मनु हैं, और समस्त स्मृतिकारों में प्रधान मनु जी हैं। व्यासी इसलिए मनु जी प्रधान हैं क्योंकि समस्त स्मृतिकार उनके वचन तभी प्रमाण हैं जब वह मनु जी के विचारों के अनुकूल हों। यदि मनु जी के विचारों के विरुद्ध हैं तो उन्हें अप्रमाण माना गया है। इसलिए समस्त स्मृतिकार 18 स्मृतिकार हैं, 18 स्मृतिकारों में प्रधान मनु जी हैं। इसलिए जितने 17 स्मृतिकार हैं वो मनु जी का ही अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। मनु जी के विरुद्ध चला जाएगा उसको नहीं माना जाएगा। तो मानो मनु जी के मन में भगवान को देखकर भाव आया कि प्रभु आपने आचार संहिता तो हमसे लिखवा ली, और लिखने के बाद तो मैं तपस्या करने चला आया। इसको प्रयोगात्मक रूप में संसार को दिखाने वाला आपके अलावा और कौन हो सकता है। यदि आप आ जाएंगे तो मनुस्मृति में जो दशकम धर्म लक्षणम कहा है वो 10 धर्म के लक्षण एक साथ इस धरती पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये धरती नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड धन्य हो जाएगा, और अनंत युगों तक, अनंत काल तक सदाचार के संबंध में, धर्म के संबंध में प्रमाण के रूप में लोग कहेंगे रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी मूर्तिमान धर्म है। मूर्तिमान धर्म का अर्थ है राम जी का देखना धर्म, राम जी का सुनना धर्म, राम जी का सूंघना धर्म, राम जी का चलना धर्म, राम जी का सोना धर्म, राम जी का जगना धर्म, कहां तक राम जी का सोचना धर्म। महाराज जी बड़ी विलक्षण बात है। राम जी का शील कैसा अद्भुत है, राम जी का शील ऐसा अद्भुत है। महाराज जी वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान श्री राम अपने को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं कि मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं और शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए मैं विभीषण। भगवान कह रहे हैं महर्षि कंडुना गीतम, महर्षि कंडु ने शरणागति धर्म का विवेचन किया है, तो ऋषियों का कार्य है कि वो धर्म का उपदेश करें,
और हमारा कार्य है उन ऋषियों की आज्ञा का हम पालन करें। तो उन महर्षि कंडू की आज्ञा का अब तक अक्षर से किसी ने पालन नहीं किया है। मेरे सामने सौभाग्य से अवसर आया है तो मैं विभीषण को शरण में अवश्य लूंगा। जामवंत जी सोच रहे थे कि ये बिल्कुल राजनीति के सर्वथा विरुद्ध है। बड़े बूढ़े हैं, बहुत लंबा अनुभव है उनका। सुग्रीव जी को तो अपमान का भी अनुभव हो रहा था कि पहले हमसे परामर्श लिया गया, हमने अपना मत दिया, हमारे मंत्रिमंडल ने भी अपने विचार दिए और किसी ने राम जी के पक्ष में विचार नहीं दिया। राम जी ने अपना विचार पहले नहीं रखा है। सब एक ही कह रहे थे बांध दो, कोई कहता था बंदी बना लो, कोई कहता था मार देना चाहिए, कोई कहता था अरे युद्ध मान लो विभीषण है तो क्या हुआ, युद्ध की जैसी विकट परिस्थिति में अपने भाई का सगा नहीं हुआ, आपका सगा क्या होगा। अथवा हो सकता है रावण यति का रूप धारण करके आया और जानकी जी को ले गया, वही रावण विभीषण बन के आया हो तो इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबकी सुनी राम जी ने। उसमें व्यास जी केवल एक ही पात्र ऐसा है जिसने अपना मत नहीं दिया है। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी ने मत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मत? हनुमान जी बहुत बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं। हम लोग जो होते हैं ना वो बिना कोई मांगे जांचे अपनी आप सलाह देने लग जाते हैं। विद्वान लोग ऐसा नहीं करते हैं। विद्वान ऐसे होते हैं ना पृष्ठः कस्यचिद ब्रूयात न चान न्याये न पृच्छतः, बिना पूछे किसी को कुछ बताना नहीं और अनुचित तरीके से पूछने वाले को भी नहीं बताना। प्रश्न करने का तरीका है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। रास्ता चलते कोई पूछे तो या तो परमहंस जी के जैसे मौनी हो जाएं कि बाबा बोलते ही नहीं, अथवा पहले उसके सामने कुछ बोल चुके हों तो हाथ जोड़कर कह दे भैया हमको ज्ञान नहीं है। अरे तो क्यों बाबा जी बने, भीख मांगने के लिए बने? कुछ न दो चार खरी खोटी सुनाएगा, मुस्कुरा कर सुन लो, ठीक है हाँ जैसा आप कहते हैं आपकी वाणी सत्य है, चलो भीख ही मांगने के लिए बाबा जी बने। क्योंकि उस पृच्छक में जिज्ञासा नहीं है, कुतर्क है। उसके सामने बोलने से सरस्वती का तिरस्कार होगा, ज्ञान का तिरस्कार होगा। अनधिकारी के सामने ज्ञान का प्रकाश नहीं करना चाहिए। अब बिना पूछे बोलने से भी अवज्ञा होगी, ज्ञान की अवज्ञा होगी। तो हनुमान जी चुप हैं। राम जी कहते हनुमान जी तुम भी अपना मत दो तो देते, अथवा चलो हनुमान जी ने नहीं कहा सुग्रीव जी कहते, ना तो राम जी ने कहा ना सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान जी चुप हैं। और राम जी ने कहा विभीषण को आदर पूर्वक ले आओ, तो सब गए लेने के लिए। अंगद हनु समेत है ना, अंगद हनु समेत। एक रामायणी जी थे, हमारे महाराज जी के मित्र थे, भक्तमाली जी के, अब शरीर नहीं है उनका, पंडित श्री राम गुलाम दास जी। वो कहते थे हनुमान जी शरणागति पर अपना मत दे देते तो हनुमान का मान घटता नहीं। समझ गए? नहीं समझे? अंगद हनु समेत। अरे एक अलग से चौपाई लिख देते हनुमान जी के लिए, कोई दरिद्रता तो थी नहीं। मान लो इसी दोहे में करना था तो अंगद कपि समेत कह देते और कपियों का नाम आ जाता, हनुमान जी के लिए अलग से लिख देते। पर इसी दोहे में हनुमान जी को लिया, पर हनुमान नहीं कहा, हनु कहा, अंगद हनु समेत। तो कहते थे हनुमान जी, तुलसीदास जी ने राम जी की प्रेरणा से मान घटा दिया। क्यों?
बोले आपने शरणागत के बारे में अपना मत प्रकाश क्यों नहीं किया? केवल हनुमान जी ऐसे जो कुछ नहीं बोले, बाकी सब बोले, और किसी की बात राम जी ने नहीं मानी। बोले नहीं, हम तो लेंगे शरण में। तो जब लेना ही था तो पूछा ही क्यों? सीधे ले लेते, कोई विरोध तो आपका कर नहीं रहा था। तो सबके बीच में हमारा अपमान किया, हमसे पूछा, फिर हमारे मत का आदर नहीं किया, तो हमारी तो दो कौड़ी की इज्जत नहीं रही हमारी वानर सेना में। और उनके मन में आने लग गया कि अभी से इन्हें मनमाने निर्णय लेने हैं, तो हम बंदर भालू अपने प्राण क्यों नहीं न्यौछावर करें, फिर अपने ढंग से ही निर्णय ले लें, अपने ढंग से ही लंका विजय कर लें, हमारी फिर इन्हें क्या आवश्यकता। ऐसा मन में भाव आ गया। अब राम जी सर्वांतर्यामी हैं, उनसे कुछ छिपा तो है नहीं। राम जी बोले, सुग्रीव वानरराज, लंका विजय के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ही आपके साथ हैं, वो पर्याप्त हैं। बोले नहीं, लक्ष्मण जी की भी आवश्यकता नहीं। मानसी में तो गोस्वामी जी ने कहा, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु थे। लेकिन वाल्मीकि के अनुसार राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी की भी हमें आवश्यकता नहीं, ये क्यों श्रम करें, ये भी इनकी भी इच्छा हो अयोध्या जी जाने की, चले जाएं। अरे तो इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे, कैसे युद्ध करेंगे, त्रिलोक विजयी रावण से कैसे लड़ेंगे? हमारी लिखी हुई पंक्ति नहीं है, भगवान श्री राम के मुख से निर्गत महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई पंक्ति है। अंगुल्यग्रेण तान हन्मी इच्छन हरिगणेश्वर। हे हरिगणेश्वर कपिराज सुग्रीव, इच्छन, केवल मैं भीतर से इच्छा करूं और अपनी उंगली ऐसे उठाऊं और इच्छा करूं कि त्रिभुवन के जितने राक्षस हैं वे समाप्त हो जाएं, इतने से ही सब समाप्त हो जाएंगे। हमें किसी के धनुष बाण की भी आवश्यकता नहीं है, अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं है। यह है राम जी के मुखारविंद से उनकी भगवत्ता का प्रकाश। वो परात्पर परब्रह्म है, इसका प्रकाश। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज सहज ही आकर के सन्मुख विराज गए। यदि सुविधा हो ऊपर विराजें तो शोभा होगी। हैं? हाँ जी, अब ठीक है।
आप भी ब्रह्मचारी जी महाराज जी के पास ही विराज जाओ, आप वहाँ वही